रना र अस्सलामुअलैकुम। आज हम जा रहे हैं गाज़ी बरोठा डैम, जो कि यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक और प्लेस है जो फेमस है, जहाँ पर आप फिर विज़िट कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे आजकल जो मौसम है यहाँ पर, वो धूप तेज़ होने की वजह से जो है दिन जो है गर्म है और रातें ठंडी हैं। सो एक बारिश होगी तो फिर यहाँ पे भी ठंड हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये है कि फ़ैन वगैरह ऑन है और फ़ैन के बिना घबराहट होती है, और धूप जो है वो गर्म है, छाँव ठंडी है, और इसके अलावा रातें ठंडी हैं, शामें ठंडी हैं और सुबहें ठंडी हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल यहाँ पे गर्म है माहौल अभी तक। तो एक दो बारिशें हो गई तो फिर ये अच्छी खासी ठंड हो जाएगी। रावलपिंडी में जिस तरह से ठंड पड़ रही है उस हिसाब से यहाँ पे नहीं है, सो इसलिए। तो खैर, ये साथ साथ मैं मौसम इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि कौन सा इलाका कितना गर्म है और कौन सा इलाका ठंडा है। आपको पता है ये जो जगह है यहाँ पर इतना आपको लोग देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ ये यहाँ पर जो है ना अटक से बाहर आकर ना, ये कनेक्टेड विलेजेस हैं यहाँ पर साथ में, इलाके जो है ना यहाँ पे वीरानी मिलेगी ज़्यादा आपको। तो खेत खलियान है, उसके दरमियान से ये रोड जाती है, और आपको अगर सुकून चाहिए और शहर की जो होती है ट्रैफिक उससे दूर आना है तो आप इस जगह पर आ सकते हैं, और आप बहुत बहुत डेफिनेटली पीस फील करेंगे यहाँ पर आकर। नजरिया लगे नहीं कहीं और, नजरिया लगे नहीं कहीं और, नजरिया आज मैंने सोचा कि ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, बल्कि थोड़ी बहुत ना हम आपस में गपशप भी कर लेते हैं। तो गपशप करते हैं किसी डीप टॉपिक से, जो कि बहुत कम लोग बात करते हैं इस बारे में। तो बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। बिकॉज़ रिसेंटली जो है वो तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील के जो बेटे हैं उनकी डेथ हुई है। तो ये मिलिट्री रेंजर्स का कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं वीडियोग्राफी नहीं कर रही, और करनी भी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी रीजंस होती हैं। सो आप भी एहतियात कीजिएगा ऐसे इलाकों में। नजरिया सो बैक टू द टॉपिक। जो डिप्रेशन होता है इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये वो चीज़ है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। ठीक है, अगर हमारे सर में दर्द होता है तो सही चीख चीख के बताते हैं सर में दर्द है, लेकिन अगर दिल में दर्द होता है तो ये बात हम नहीं बताते, ना ही लोग सुनना चाहते हैं, बल्कि उल्टा इस चीज़ का मजाक बनाते हैं। ना लोग समझते हैं, ना हम समझाना चाहते हैं। तो ये चीज़ रियल है, बहुत रियल है। और डिप्रेशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम जो है पूरा दिन सैड घूम रहे हैं, रोते फिर रहे हैं, खाना पीना बंद कर दिए। नहीं, समटाइम्स डिप्रेशन क्या होता है, ये ऐसी चीज़ है कि आप पूरा दिन बिज़ी हैं, ठीक है, आप खा पी भी रहे हैं, ऊंचे कह के सबसे ज़्यादा आपके ही हैं, ठीक है, आप सबसे ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन दिल कहीं आपका खामोश हो चुका है। कोई अच्छे कपड़े पहनना छोड़ चुका है, कोई अच्छे खाने खाना छोड़ चुका है, कोई घूमना छोड़ चुका है, कोई सेल्फीज़ लेना छोड़ चुका है, किसी ने फ़ोन यूज़ करना छोड़ दिया है, किसी ने जो है वो मूवीज़ देखना छोड़ दी हैं, और किसी ने सॉन्ग सुनना छोड़ दी हैं, किसी ने जो है वो सबसे कट ऑफ कर लिया है, तन्हाइयों को जो है गले लगा लिया है। तो इस तरह की बहुत सारी फॉर्म्स हैं कि आप ना डिप्रेशन के बाद उस चीज़ से चेंज हो जाते हैं। सबसे बड़ी निशानी डिप्रेशन की ये है कि वो चीज़ें आप छोड़ देते हैं जो आप जिनसे मोहब्बत करते थे या जिनको करने में आपको मज़ा आता था। जैसे कि आर्ट होता है, एक इंसान आर्ट करता है और उसको अच्छा लगता है, कलर्स के साथ उसकी बनती है, लेकिन फिर वो आर्ट फिर ज़िंदगी में कभी नहीं करता। एक इंसान को बोलना पसंद था, वो बोलता था, बहुत बोलता था, बहुत खुश रहता था, और अचानक से उसने बोलना बंद कर दिया, खामोशी तारी हो गई। अब उसकी ज़ुबान में कोई भी लफ्ज़ नहीं होता, बल्कि वो लिसनर बन चुका होता है। वो लोगों की सुनता ज़रूर है, लेकिन अपनी तरफ से कोई राय नहीं होती उसकी। तो डिप्रेशंस जो होते हैं वो अंदर ही अंदर इंसान को ना खाते चले जाते हैं। तो बात वही है कि कुछ लोग हैं जो 25 में जो है या 20 में जो है वो मर चुके होते हैं, लेकिन दफनाए जो है 75 में जाते हैं। तो ये बहुत रियल चीज़ है, और इसलिए मैं कहती हूँ कि ना आप काइंड रहें, आप
काइंड रहें, मेहरबान रहें, हमेशा अच्छा सलूक रखें लोगों के साथ, क्योंकि आप नहीं जानते कि लोग अपने आप में कौन सी जंग लड़ रहे हैं। इंसान की बहुत सी बैटल्स होती हैं, हिडन बैटल्स होती हैं, इनर बैटल्स होती हैं, जो वो अपने माइंड और हार्ट के साथ लड़ रहा होता है। दिलो दिमाग की जंग जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जंग होती है। आप नहीं जानते कि अगला इंसान किस दर्द से गुजर रहा है, तो आपकी एक बात हो सकता है उसको बहुत पीछे ले जाए, जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से आया आगे। तो बहुत सारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं अंदर ही अंदर वो मर चुके हैं। चलती फिरती लाशें हैं जो चल रही हैं, गुजारा कर रही हैं ज़मीनों आसमान की कैद में, लेकिन उनको समझने वाला कोई नहीं है। वो अपनी बात करते हैं तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फिर ये जो सर दर्द का बहाना करते हैं ना कि मेरे सर में दर्द है, मैंने कमरे में जाकर सोना है, तो एक्चुअली उनके दिल में दर्द होता है, वो तन्हाई चाह रहे होते हैं, प्राइवेसी चाह रहे होते हैं। तो सारी बात आ जाती है कि समझने में। अगर आप समझना शुरू कर देंगे ना कि डिप्रेशन इज़ रियल थिंग, डिप्रेशन इज़ रियल फैक्ट, जो एक समझने की बहुत ज़रूरत है। और डिप्रेशन ये नहीं है कि यार टेस्ट सुबह देना है इसलिए मुझे डिप्रेशन हो गया है, मेरी जीएफ का मैसेज नहीं आ रहा डिप्रेशन। अरे इसको नहीं कहते डिप्रेशन, बहुत 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 ज़्यादा गहरी, बहुत ज़्यादा दर्दनाक अजियत का नाम डिप्रेशन है। तो हर चीज़ को, स्ट्रेस और डिप्रेशन में बहुत फ़र्क होता है। आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, ये छोटी मोटी चीज़ें, डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है। और जो इससे गुज़रा है और जो इससे गुज़र रहा है और जिसने इससे गुज़रना है, कहीं ना कहीं लाइफ में हम इस चीज़ का शिकार ज़रूर होते हैं। कुछ लोग मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ लोग इस चीज़ से निकल आते हैं, कुछ लोग कभी नहीं निकल पाते, वो सीधा फिर कब्र में ही जाते हैं। और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी का एक्चुअली ख़ात्मा नहीं करना चाहते होते, वो उस दर्द का ख़ात्मा करना चाहते होते हैं जो उनको तड़पा रहा होता है, वो उस दर्द से छुटकारा पाना चाह रहे होते हैं। तो वो दर्द जो होता है ना, वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। तो आप किसी के दर्द का मजाक उड़ाने से पहले ये सोच लें कि कहीं ना कहीं ये स्टेज आप पर भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है। मकाफात जो है ना वो अटल है। तो किसी का भी मजाक उड़ाने से पहले, किसी की भी मौत को जो है ना इश्तिहार बनाने से पहले ये सोच लिया करें कि यार किसी का मामला भी अल्लाह के मामले में से है। मतलब किसी ने खुदकुशी की है, नहीं किया, वो अल्लाह और उसका मामला है। आप क्यों उठाकर इस चीज़ को हेडलाइन बना रहे हैं? बस छोड़ दें, नहीं किया करें बात। और अगर आसपास वाले आपके लोग हैं जो आपको लगता है उदास हैं, या ज़रा सा उनका मैटर का आपको पता है या नहीं भी पता, तो भी आप थोड़ा काइंड रह लें। काइंड का मतलब ये कि आप चस्के नहीं लें, उससे पूछें नहीं, सवाल नहीं करें, क्योंकि ऐसे लोगों को सवाल से ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। वो अपना आप अगर फेक करने की कोशिश करें तो उसको, मतलब आपको चाहिए आप बात करें, और बात इस अंदाज में करें कि वो अपना आप आपके सामने खोल के रख दे। और इस तरह आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प इस तरह कि आप उसको तसल्ली दे सकते हैं, आप उसको जीने के गुण बता सकते हैं, आप उसको थोड़ा सा चिल कर सकते हैं। और करें, ज़रूर करें। अगर आप जी रहे हैं ना, तो आप दूसरे को जीना सिखाएं, आपकी ये ड्यूटी है। सो बातों बातों में पता नहीं चला, गाज़ी बरोठा डैम के करीब से हम गुज़र कर आए हैं। अभी अभी आप देखें ये मौसम कितना नाइस हो रहा है, और ये बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं होता। यूजुअली यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, तो लेकिन खैर बारिश हो जाए तो अच्छी खासी ठंड हो जानी है यहाँ पर। और अभी आप ये देख लें कितनी खूबसूरत सीनरी है। आपको अगर इस तरह से आपको कभी सुकून चाहिए हो, शहरों के सुकून से हटकर अगर आपको सुकून चाहिए हो, तो आप इस जगह पर आ सकते हैं, और यहाँ पर आकर जो है आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और ये अभी आप देख लें कि ये साइड जो बाउंड्री है, ये नो एंट्रेंस बाउंड्री है, उस साइड पर जो है वो एरिया ब्लॉकेज है। और अब आप सामने पहाड़ देख लें, ये पहाड़ कितने खूबसूरत हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे, तो ज़िंदगी वैसे ही बहुत टफ़ है। तो ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपने लिए भी आसान बनाएं, दूसरों के लिए भी आसान बनाएं, और कोशिश करें कि आपके अल्फाजों से कोई इंसान भी ज़ख्मी ना हो, उसकी रूह ज़ख्मी ना हो, उसका दिल ज़ख्मी ना हो। कहीं